प्रकाश सर, ये चल क्या रहा है? हिंदी भाषा को लेके आखिर इतना इतना घमासान क्यों मचा है? और इनफैक्ट ये इतना बड़ा घमासान है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक मंच पर ले आया। राम भाई देखिए, बात ऐसी है, जब कोई मुद्दे नहीं बचते हैं तो फिर नॉन यानी कोई इशू अगर जब बचता नहीं है तो फिर नॉन इश्यूज को इशू किया जाता है। और दूसरी बात में ऐसा है कि अभी इनके पास में करने के लिए कुछ काम बचा नहीं है, दोनों भी पार्टियों के पास में, ना उद्धव के पास में बचा है ना ही राज के पास में बचा है। तो अभी करेंगे क्या? तो इसलिए फिर अब ये मुद्दा सब लोगों ने उठाया है। हालांकि अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो सरकार है उन्होंने जो इसको कंपलसरी बताया है, कंपलसरी किया है, ये गलत है। मेरा ये बोलना है कि लोगों को तो सीखना ही है ना। देखिए, मैं तो मराठी आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए व्यवहार में हम बाजार में रहते हैं तो वो हिसाब से हिंदी भाषा बोलते ही है। और टूटी फूटी क्या हुई ना, लेकिन महाराष्ट्र के काफी लोगों को हिंदी बोलते आती है, और लेकिन समझती तो जरूर है डेफिनेटली। भला ही वो गांव खेड़े का भी आदमी होगा ना, उसको समझती जरूर है। तो वो होने के बाद में इन्होंने जो है, ये देखो सत्ताधारी पार्टी जो है, इनको भी कोई काम धंधे है ही नहीं। तो इनको तो क्या है, लोगों को लगातार लगातार इश्यूज के ऊपर भटकाते रहना है। क्योंकि ऐसा है कि असली मुद्दे जो है फिलहाल में, अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर का असली मुद्दा क्या चल रहा है कि इन्होंने जो इलेक्शन के अंदर जो धांधली की है, जिसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं, और वो पुख्ता सबूत मिलने के बाद में वो ये नहीं होना चाहिए करके इन्होंने, मालूम है आपको, रातों रात इन्होंने सारे कायदे कानून बदल दिए और बोल दिए कि ये डेटा रखने की जरूरत नहीं है और मिटा दीजिए। भाई, जबकि सालों साल इनको डेटा माने कोई उसके लिए गोडाउन भाड़े से लेने की जरूरत नहीं है ना। आजकल तो सारा डिजिटल डेटा है। तो डिजिटल जी जब है तो उसके बाद में आपको उसको मिटा क्यों रहे हो? आपको क्या काम है? एक बड़ी हार्ड डिस्क ला ली है, उसके अंदर सारा डेटा रहता है कई साल। आपने ये पैसा जब कायदे में प्रोविजन नहीं थी तो आपने रातों रात कानून क्यों बदल दिया? तो कहने का मतलब ऐसा है कि इनको मालूम है कि ये चीज अभी आंख पे आने वाली है, तो फिर अभी क्या करना है, तो दूसरे इशू के ऊपर लोगों को भटकाओ। यही तो चल रहा है, यही चल रहा है, कई सालों से यही चल रहा है देश के अंदर के, कि इश्यूज के ऊपर लोगों को चर्चा नहीं करने देने की, और जो है हमेशा ही एक लकीर छोटी करने के लिए उसके बाजू में दूसरी लकीर खींच लो। और वही काम चल रहा है फिलहाल में। जो इतने मेन इशू है हमारे राज्य के अंदर के, फार्मर 15 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं, रोज के कई इश्यूज है जो कि एकदम अहम है। महंगाई से लेके तो ये है किसानों का, जिस तरीके से हमारे स्टेट के अंदर आज से 15-20 दिन पहले उन्होंने बोल दिया, ये मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने, कि भाई ये क्या बोलते हैं इसको, ये चालू हो गया, बरसात चालू हो गई, यानी जो ये है क्या बोलते उसको, वो चालू हो गया। जबकि पानी वो ये वो ही नहीं था चालू, वो तो बेमौसम बरसात थी, और उसके बाद में पानी का खंडा बढ़ गया, तो मानसून चालू नहीं हुआ था और उन्होंने बोल दिया मानसून चालू। तो ये तो इशू के ऊपर तो वो मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट को ठोकना चाहिए था। जब अमेरिका के अंदर हर 5 मिनट का वेदर फोरकास्ट दिया जाता है और लोग घर के बाहर निकलने के पहले छाता लेना या नहीं लेना वो सुन लेते हैं और बाद में निकलते हैं, और बिल्कुल वैसे ही होता है इतना। तो ये इस तरीके से जून को ऊपर से गवर्नमेंट ने इनको आड़े हाथे लेना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है, टोटल फेल्योर है। अब ये आपको भी मालूम है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये टोटल गवर्नमेंट फेल्योर है, उसके ऊपर कुछ इशू नहीं हो रहे। बाकी के भी कई इशू इनके जो चल रहे हैं। तो ये सिंपल है कि हर स्टेट के अंदर, अभी ये महाराष्ट्र के अंदर जैसे अभी इन्होंने ये हिंदी भाषा का निकाल दिया, उसके लिए ये दोनों जन एक आ गए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए था, हालांकि तो टूटना ही नहीं चाहिए था। हालांकि राज ठाकरे इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर पॉलिटिक्स या चलने के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि उद्धव जी जो कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल ए पॉलिटिकल मैन, वो एकदम सीधा साधा रामपुर का लक्ष्मण वाला आदमी है। और उसके बाद में लेकिन उसको जोर जबरदस्ती बनाया गया या बन गया या क्या जो भी होगा, ऐसा कहा जाता है कि भाई उनकी जो मिसेस है उन्होंने फोर्स किया, या बाकी की उनके आजू बाजू का खेमा था, जिनको राज ठाकरे नहीं चल सकता था, उन्होंने ये सारा का सारा गेम करवा लिया। क्योंकि राज ठाकरे उस तरीके से कुछ भी बोलो, ये एकदम शातिर आदमी है,
उसको सारा पता है क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बने तो बाकी के लोगों की खिचड़ी पकने वाली नहीं थी, तो लोगों ने बराबर जो बाला साहब ठाकरे के सामने जो रखना था, नहीं तो हालांकि ये इनका मानस पुत्र था, भतीजा तो था ही, लेकिन बाला साहब ठाकरे की अगर कार्बन कॉपी, यानी क्या बोलते उसको, कार्टून निकालने से लेके तो हर चीज में, बोलने के ढंग से लेके तो सोचने का तरीका, ये तो राज ठाकरे में था। और राज ठाकरे अगर शिवसेना का सुप्रीमो बनता था तो, या फिर कम से कम ऐसा करना चाहिए था कि जो मुंबई है वो राज ठाकरे देखेगा, और ग्रामीण इलाका जो है महाराष्ट्र का बक्सेवा वो उद्धव देखेगा। वो उद्धव अच्छी तरह से देख सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद में आप देख रहे किस तरीके से शिवसेना में फिर फूट पड़ी। फिर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से निकाली, और किस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ। और इसके लिए ये सब करने के पीछे आदमी कौन था, ये सारा कर, देखिए शिवसेना का जन्म करने वाले आदमी थे वसंतराव नाईक उस समय पे, और उसके बाद में जो इसके अंदर फूट डालने वाला आदमी कौन था, तो वो है विलासराव देशमुख उस जमाने में। तो विलासराव जी देशमुख ने ये बहुत अच्छी तरह से हवा दिया, और राज ठाकरे को मोर्चा और निकला उस जमाने में, रास्ते में तोड़फोड़ वगैरह भी हुई, लेकिन मनसे का निर्मित हुई। लेकिन आज ये बहाने क्या हुई ना, लेकिन अगर वो दोनों एकत्र आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। प्रकाश सर, जो बात अभी शशि सर कह रहे थे, जिस तरीके की स्थिति वास्तव में कितनी सही है ये? अगर भाषा का मान लीजिए एक विकल्प अगर और बढ़ रहा है तो क्या उससे महाराष्ट्र बिगड़ जाएगा? दूसरा, अगर मान लीजिए अगर हिंदी को अनिवार्य कर भी लिया गया तो क्या इससे महाराष्ट्र का विकास हो जाएगा? ये आखिर सरकार इस मुद्दे पर इतना फोकस्ड क्यों है? हम विपक्ष की बात चलिए छोड़ देते हैं, हम सरकार की बात पर आते हैं कि वो इतना फोकस्ड क्यों है। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर और बाकी मुद्दे नहीं रह गए हैं। हम अगर बीएमसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बीएमसी इलेक्शन 2021 से सरकार आज तक करवा नहीं पा रही है, तो ये तो मान लीजिए उद्धव और राज ठाकरे के उस पर बात हो गई कि वो एक आ रहे हैं इसके लिए। लेकिन ये कितना जरूरी है कि सरकार बजाय इन सारी चीजों के करने के कि हिंदी पढ़ाइए मत पढ़ाइए, सियासी दल इस चीज को लेकर के लड़ने के बजाय ये मुद्दे के लिए लड़ते। महाराष्ट्र में जो कमियां अभी आप गिनवा रहे थे, चाहे किसानों की बात हो या लोकल ट्रेन्स की स्थिति जिस तरीके से पिछले दिनों देखी गई, तो ये मुद्दे क्यों छोड़ दिए गए हैं? सरकार इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही? विपक्ष इन मुद्दों पर सड़क पर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए राम भाई, इसलिए नहीं आ रहा है विपक्ष ये सारे मुद्दों के ऊपर क्योंकि उनके पास में इस सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बात तो पहले समझो। और दूसरा, जिसका आपने जिक्र किया था कि ये बीएमसी इलेक्शन है पंचायत समिति के, अरे आप बीएमसी की क्या बात कर रहे सर? बीएमसी नहीं है, पूरे के पूरे जितने भी कारपोरेशन के इलेक्शन है महाराष्ट्र अंदर के, वो सारे के सारे पिछले 2-3 सालों से हो नहीं रहे हैं। नहीं, करीब 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए करीब। ये क्यों नहीं हो गए, इसके पीछे का राज समझ लीजिए। ऐसा है, इनको पता है कि जितनी भी है कम से कम 30-40% के ऊपर ये आने वाले नहीं है, 60-70% इसके ऊपर से ये इनका सत्ता निकल जाएंगे। तो उससे बेटर है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये लोग जैसे स्टेट के इलेक्शन है, उसके बाद में सेंटर के इलेक्शन है, इसके अंदर तो आपको मालूम है किस तरीके से धांधली, हेरा फेरी, ईवीएम बीवीएम सब होता है। लेकिन ये जो छोटे इलेक्शंस है, ग्राम पंचायत के बोलो या ये मोहल्ले के इलेक्शन बोलो, तो वार्ड के इलेक्शन बोलो, इसमें क्या कर करके क्या करेंगे? ये नहीं हो सकता इसके अंदर। और इनको पता है ग्राउंड रियलिटी कि हम लोगों को ग्राउंड में कोई पूछता नहीं है, और पूरा का पूरा इनका जो है ना, ये पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। अगर ये लोग बीएमसी के इलेक्शन में, एक कारपोरेशन में इनकी सत्ता नहीं आती है, तो विधानसभा में सत्ता कैसे आ रही भाई? आपकी लोकसभा में ये एक्सपोज हो जाएंगे ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि बेटर यही है कि इसको टाल दो इलेक्शंस को। हर जगह के ऊपर इन्होंने क्या किया है मालूम है आपको? इन्होंने हर कारपोरेशन के अंदर ये इनका सरकारी अधिकारी, यानी क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखा है। तो देखिए ऐसा है कि ये आखिरी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट का आदमी इन्होंने अपॉइंट करे हुआ है, और सरकारी नौकर है वो। तो सरकारी नौकर जो है वो सत्ता के खिलाफ तो जाने की हिम्मत कभी कर नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली इन्होंने अपनी ही सत्ता सारी की सारी बीएमसी में ला ली है, सारे जिला परिषदों में, पंचायत समितियों के अंदर ला ली है।
और ये लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा धोखे की घंटा है, एक बात पहले समझिए। क्योंकि वहां है ही नहीं, कोई पार्षद नहीं है हमारा, जैसे कोई इसका मोहल्ला है, हमारा मोहल्ला है, उसके अंदर पहले कैसा था कि वो पार्षद जो रहता था उस एरिया का, वो पूरा का पूरा हम उसको बोलते थे कि भाई यहाँ सफाई नहीं हो रही है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, या लाइट बंद है, या पूरा क्या स्टैंड पोस्ट खराब है, या पानी नहीं आ रहा है, तो ये होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि पिछले 5-7 साल से तो वो लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों के लिए भी कोई विकल्प नहीं है। और कोई आदमी, मैं जाके, जैसे हमारे यहाँ पे है, मैं जाके कोई कारपोरेशन के अंदर जाके वो सीईओ को थोड़ी मिलूंगा, और सीईओ को अपॉइंटमेंट देने वाला नहीं है, और वहां कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। इसीलिए तो ये पंचायत समिति की या पंचायत राज की या डेमोक्रेसी में ये व्यवस्था क्यों बनी थी? क्योंकि छोटे छोटा एरिया, छोटे छोटे आदमी, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल ये लोग रहे, इसलिए ये सारी व्यवस्था थी। लेकिन ये तो मानते नहीं ना, डेमोक्रेसी को लोग मानते नहीं है। तो इन्होंने एक ही काम कर लिया है कि ये सारा का सारा सिस्टम तोड़ दिया, सब जगह के ऊपर जाके इन्होंने इनके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए। अब एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इनका सारा खेल चल रहा है। जैसे मैं बीएमसी मुंबई बीएमसी की बात कर रहा हूँ। मुंबई बीएमसी का बजट और हमारे स्टेट का बजट इक्वल है, करीब करीब। जैसे स्टेट का बजट 6 लाख करोड़ का है, तो बीएमसी का भी बजट करीब करीब उतना ही है। तो अब मुझे बताइए, तो ये तो सेकंड स्टेट, 2 स्टेट में इनका राज चल रहा है, ऐसा समझे ना। मुंबई बीएमसी के अंदर कितने सालों से ये नहीं है, और इन्होंने अपने आदमी बना करके, और इनके जो वही अपॉइंटमेंट, तो आपको मालूम है, जो इनके यस सर रहेंगे वही अपॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी सिस्टम इनकी चल रही है। और जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि भाषा के ऊपर का, जो आप पूछ रहे थे, मुझे बताइए कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र, ये संकल्पना गलत है। भारत के अंदर कितने धर्म है? बुद्ध धर्म है, उसके बाद में सिख है, जैनिज्म है, उसके बाद में एक तो जातीय वो में बटे हुआ है, ईसाई है, हमारे यहाँ पे मुस्लिम धर्म है। इतने सारे धर्म होने के बाद में आप बोलेंगे कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र करो। अरे भाई, कोई 5-10 हजार लोग थोड़ी है हर इसके धर्म के। तो ये देश तो सिर्फ इसके ऊपर ही चलेगा ना, सेकुलर के ऊपर। जिस तरीके से नेहरू गांधी इन्होंने ये करा था कि हम लोग सेकुलर स्टेट है, कोई धर्म का नहीं है, हम रास्ते के ऊपर जो है हम हिंदुस्तानी है, बाकी कुछ नहीं है, भारतीय है। लेकिन अभी इन्होंने जिस तरीके से उन्माद ला लिया है, क्योंकि इनके लिए जरूरत है। इनके बाद में मुद्दे कौन से हैं? लोगों को बैठाने को बोलते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उस तरीके से ये अलग अलग लोगों के दिमाग में ख्याल डालते रहते हैं। और अभी इनके तो अंधभक्त इन्होंने इतने बना लिए हैं कि आपको भी पता है कि ये किस तरीके से काम करते ये होता है। जिस तरीके से देखिए, भाषा की अगर बात करेंगे आप, तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, ये भाषा जो है ना, ये लोग खुद ब खुद सीख लेते हैं। आप मुस्लिम धर्म का ये ले लीजिए ना, मुस्लिम भी आप ले लीजिए, तो पहले क्या था, मुस्लिमों के मदरसों के अंदर अरबी सिखाते थे। लेकिन हमको पता लग गया कि अरबी सीखने के बाद में भारत हिंदुस्तान के अंदर इनको एक भी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि अरबी अगर सीख रहे, बोल रहे, तो उसका काम क्या है व्यवहार के अंदर। अब उनको ध्यान में आ गया, तो अभी जाके उनके मदरसों के अंदर वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी बहुत अक्ल उनको आ गई है। और चाइना के अंदर भी देखिए। प्रकाश सर, एक और चीज जो शशि जी कह रहे थे कि अडानी साहब एक एक होने देंगे क्या, एक आने देंगे दोनों भाइयों को? नहीं, अडानी वडानी का क्या, इसके अंदर कोई टक्कर नहीं है। अडानी क्या करेगा कर करके, वो तरीके से ये दोनों भी जन जो है ना, उद्धव और राज, ये वैसे पावरफुल आदमी है। लेकिन आप बोले उसके अंदर तथ्य भी है, क्योंकि क्या है देखिए, सत्ता जो है वो किसको दबा सकती है राम भाई? वो सत्ता उसी को दबाएंगे कि जिसकी उंगली कहाँ फंसी है। अभी इनके इतने आड़े टेढ़े काम हैं, और इन्होंने इतने कुछ बोलो करतूतें इनकी इतनी है कि ये अब ये क्यों हुआ? ये जो शिवसेना फूटी, शिंदे गया, क्यों हुआ? क्योंकि शिंदे की करतूत इतनी थी। तो वो हिसाब से क्या था कि शिंदे के चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लिया, उसको थोड़ा उसकी धुलाई करवा दी, उससे सारा लिखवा लिया कि कैसे पैसे आए, कहाँ गए, कहाँ रखे, कैसे। तो उसके बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ दिया, जाके उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा मुझे बोलना पड़ा मजबूरन, क्योंकि बड़ा मार खाना पड़ा मुझे। तो ये क्या है कि ये ऐसे आदमी को दबा सकते हैं कि जिसकी कुछ दुखती नसें और रग है। तो वो हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है उनका। तो वो हिसाब से
अडानी अंबानी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन मुझे इतना लगता नहीं कि इट इज नॉट दैट इजी। एक बात पहले समझिए, इट इज नॉट दैट इजी ये इनको दबाना।